A very good evening to all my dear Boob students. How are you, 10th? How is your preparation going on? So let's begin our class with the poem Fire and Ice. So we will be talking about poem of your curriculum, of your syllabus, that is Fire and Ice by Robert Frost. So in this poem, Robert Frost is basically telling us that the world will one day or the other is going to end. हम सबको पता है कि दुनिया कभी ना कभी तो end होगी, खत्म होगी, ठीक है? तो he is saying that या तो वो आग से खत्म होगी और या फिर वो फायर से खत्म होगी या तो वो आइस से खत्म होगी. Now in this paragraph he is talking about ice and in this one he is talking about the fire component. With the word fire here he means the human desire, the desire of the human, the desires, इच्छाएं, लोगों की इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती वो कभी ना कभी इंसान को वो मार ही देती है. एंड नेक्स्ट इज आइस. आइस क्या होती है? आइस इज कंपेयर टू एज द जेलसी, जलन, चिढ़न, दूसरों को देख के जो होती है, ठीक है? डिजायर, इच्छाएं जो कभी किसी इंसान की पूरी नहीं होती, एक के बाद एक आती जाती है. एंड द जेलसी होती है ना कभी कभी जब दोस्त के बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं और हमने उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है ना, तो दैट इज द जेलसी. लेट्स कम अप टू द टेक्स्ट. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा संसार जो है वो आग से जलकर खत्म हो जाएगा. भाई पोएट सिंपल वर्ड्स में दो मीनिंग है इसके. लिटरल मीनिंग है इसका क्या? या तो वो आग में जलकर खत्म हो जाएगा. अनदर वन इज या फिर लोग अपनी अपनी इच्छाओं की वजह से जो है एक दूसरे को खत्म कर देंगे. सम सेज इन आइस. और कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्फ में खत्म होगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो कहते हैं कि क्या जो मैंने सीखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट में बता रहे हैं, जो मैंने डिजायर से, जो मैंने इच्छाओं से, जिसको वो फायर कह रहे हैं इस पोइट्री से जो सीखा है, आई होल्ड विद दोज मीन्स टू बी विद देम, यानी कि उनके साथ, उनके फेवर में हूँ मैं उनसे एग्री करता हूँ. ही सेड दैट आई हियर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. वो कहते हैं मैं तो उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं. बट इफ ही हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन वो कहता है कि अगर दुनिया को दो बार मरना पड़े तो, यानी कि एक बार फायर से और अगर वो फिर भी बच जाए, अगर दो बार उसको मरना पड़े. पेरिश हियर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश मीन्स डाई. अगर दुनिया को दो बार मरना ही पड़े, आई थिंक तो वो सोचता है आई नो इनफ ऑफ हेट. तो उसने जेलिसी भी बहुत देखी है लोगों में. टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. कि जो डिस्ट्रक्शन, जो तहस नहस, जो तबाही आइस कर सकती है, जेलसी फैक्टर इन ह्यूमन बींग्स कर सकता है, वो भी बहुत ग्रेट है, वो भी बहुत काफ़ी है, वो भी इनफ है अपने आप में, इतनी कैपेसिटी होल्ड करता है कि वो दुनिया को खत्म कर देगा. ठीक है? दैट इट कैन ऑल्सो, जेलसी फैक्टर कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. है ना भाई? अगर इतना ही गुस्सा आ जाए किसी को, कोई इतना वायलेंट हो जाए कि तेरे नंबर कैसे इतने ज़्यादा आ गए, या कोई किसी चीज़ से जेलस है किसी दूसरे की, अगर वो उसको मार ही दे तो कैसा होगा? है ना? एंड इच्छाएं भी, अगर सबकी इच्छाएं पूरी होने लग गई तो वर्ल्ड में क्या होगा? Testness, tabahi, destruction, the world will end, everyone will come to their end and they will die, right? To say that for destruction, ice is also great, but ice भी काफी है for the destruction, and would suffice. Suffice here means sufficient, to be enough, means वो भी अपने आप में काफी है, okay, for the destruction. Now you got the point? Is there anything, if you have any query, then you can ask me, you can pin your comment, you can ask me in the comment section. I will try to clear it as soon as possible. This was all about the poem Fire and Ice. The next NCERT text exercises we will continue in our part 2 of the poem. Thank you for watching the video.